Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a closed test based on SSC CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए एक closed test की हम practice करेंगे. So let's start. Directions देख लेते हैं. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं जिनके लिए कोई ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कौन से ब्लैंक में आएगा. ठीक है, क्लोज टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार पैसेज रीड कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि पैसेज है किस बारे में. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilizers, and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on dash. Organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically crops is on a dash. Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming, thus providing us with healthy foods. Since organic farming requires more labor input than dash farming, India will find organic farming an attractive dash. Finally, the produce is pesticide free and produced in an environmentally dash way. Okay, so that's about the passage. ये passage हमने read किया, इससे हमें ये समझ आया कि ये जो पैसेज है वो बात कर रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के बारे में. ठीक है, उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं. तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात की गई है इस पैसेज में. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का होगा और ये जैविक खेती हो. इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज किया जाता है जिसको फार्मिंग टेक्निक में. यहाँ पे केमिकल्स का ज्यादा यूज ना हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज किया जा सकता है, जैसे मैन्योर, कंपोस्ट, खाद, इन सब का क्रॉप रोटेशन. इन टेक्निक से जो खेती की जाती है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करना, केमिकल, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज ना करके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स, कंपोस्ट, मैन्योर, खाद वगैरह इन सब का यूज करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्म. तो ये पैसेज इस बारे में बात करता है. अब हम ब्लैंक्स डिस्कस कर लेते हैं. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर offers a means to substitute costlier agriculture inputs. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब जो जैविक खेती है वो एक मीन्स है. ऑफर अ मीन्स मतलब एक माध्यम है. टू सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट मतलब टू रिप्लेस करना. कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट, कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट को रिप्लेस करने के लिए वो एग्रीकल्चर इनपुट मतलब जो एग्रीकल्चर में जो मटेरियल यूज होता है जो कॉस्टलियर है, महंगे हैं, सच एज HYV सीड्स. HYV सीड्स होती हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मतलब जो इन कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट का यूज किया जाता है जैसे HYV सीड्स, वो काफी महंगे होते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज जो करते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स. इससे रिप्लेस कर सकते हैं लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स. उन ऑर्गेनिक इनपुट्स के साथ, नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है. दैट आर चीपर, जो कंपैरेटिवली चीप हैं, उनसे सस्ते हैं. एंड देयर बाय जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन डैश, जो कंपैरेटिवली चीपर है. ठीक है, तो इससे उन पे रिटर्न अच्छा आता है. देयर बाय जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन डैश, अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं ऑन डैश. ब्लैंक्स के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास: लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट. that are cheaper and thereby generate good returns on dash, loss, profit, expenditure और investment. तो आप सोचिए ब्लैंक 1 का क्या आंसर होगा. तब तक हम आगे रीड करते हैं. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के थ्रू भी इनकम जनरेट कर रहा है. एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप्स इज ऑन अ डैश, मतलब जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स हैं, उनको बाहर कंट्रीज में भी भेजा जा रहा है, उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है. तो वो इनकम एक्सपोर्ट के थ्रू भी जनरेट कर रहा है. एक तो हमने देखा वो चीपर है,
हम जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उनसे जो ऑर्गेनिकली, ठीक है, जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं वो उनसे चीपर है, उनसे सस्ते हैं, प्लस वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी इनकम जनरेट कर रहे हैं क्योंकि बाहर भी इसकी डिमांड होती है। एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकल क्रॉप्स इज ऑन अ डैश। So select the most appropriate option to fill blank 2. Is on a decline, is on a rise, is on a growth, or is on a stagnation. ठीक है? Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming. जो स्टडीज की गई हैं कंट्रीज में, ये जो डाटा कलेक्ट किया उसमें ये प्रूव हुआ है कि जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड है, जो जैविक खेती के द्वारा जो उपजाया जाता है, जो फूड जो उससे आता है, जो नेचुरली खेती से आता है, जिनका नेचुरल प्रोडक्ट के यूज से, इट हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है वो फूड देन केमिकल फार्मिंग, बजाय उस फूड के जो केमिकल फार्मिंग से आता है, मतलब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज करके जो फूड है उससे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड में, दस प्रोवाइडिंग अस विथ हेल्दी फूड्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो फूड आ रहा है वो हेल्दी है, ज्यादा, देखिए ज्यादा पौष्टिक है, ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसमें। सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन डैश फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती में लेबर की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मशीन वगैरह का यूज कम करता है, लेबर का यूज ना ज्यादा है। सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन डैश फार्मिंग, select the most appropriate option to fill blank 3. Insipid, mechanical, rigorous, conventional. India will find organic farming an attractive dash. इंडिया के लिए, भारत के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती एक अट्रैक्टिव डैश है। ऑप्शन है ब्लैंक 4 के लिए ऑब्स्टेकल, प्रोपोजिशन, बर्डन, चैलेंज। ठीक है, ऑब्स्टेकल, प्रोपोजिशन, बर्डन, चैलेंज। फाइनली द प्रोड्यूस इज पेस्टिसाइड फ्री, पेस्टिसाइड फ्री है, पेस्टिसाइड्स का यूज ही नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज कर रहे हैं। एंड प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली डैश वे, जो प्रोड्यूस है वो, जो ठीक है जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड फ्री तो है ही, और एनवायरमेंटली डैश वे में प्रोड्यूस कर, ठीक है। ऑप्शन है सस्टेनेबल, इनोवेटिव, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल। सस्टेनेबल, इनोवेटिव, डिस्ट्रक्टिव, हार्म। तो आप बताइए कि ब्लैंक 5 में क्या आंसर है। तो आई होप आपने सारे ब्लैंक्स के आंसर सोच लिए होंगे कि क्या होंगे। अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। Organic agriculture offer a means to substitute costly agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilizers, and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on dash। ठीक है, ये हमने देखा था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो एक माध्यम है कि कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट को रिप्लेस किया जा सके, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर जो काफी महंगे होते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स, उन इनपुट्स के साथ, उन मटेरियल के साथ जो लोकली कंट्री में प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि चीपर है, उनसे सस्ते हैं, एंड देयर बाय जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन डैश, और अच्छा रिटर्न देते हैं ऑन डैश। अब यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन है लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। लॉस मतलब हानि, प्रॉफिट लाभ फायदा, एक्सपेंडिचर खर्चा, और इन्वेस्टमेंट निवेश, जब आप किसी चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर निवेश कर रहे हो। तो क्या आंसर होगा इसका? जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन डैश, गुड रिटर्न्स बोला है, अच्छे रिटर्न्स की बात हो रही है, तो यहाँ लॉस की बात तो नहीं होगी। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कि खर्चे पे अच्छा रिटर्न देगा, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। अब गुड रिटर्न्स जनरेट करेगा ऑन प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट का मतलब ही तो है गुड रिटर्न्स की, अच्छा रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट ही होता है ना, मतलब फायदा है, लाभ है। तो जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन प्रॉफिट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4
इन्वेस्टमेंट जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो निवेश किया जाएगा, जो पैसा उस पर लगाया जाएगा, उस पर अच्छा रिटर्न आएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट्स यूज होते हैं वो चीपर है, उस पर जो रिटर्न आएगा वो अच्छा होगा। जब पैसा कम लगेगा और उस पर रिटर्न प्रॉफिट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो जनरेट गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आता है, निवेश पे जो प्रतिफल आता है उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे पिक्चर है, हम देख सकते हैं यहाँ नेचुरली प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर मशीनरी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम एक पिक्चर देख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। आगे देखते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट के थ्रू भी इनकम जनरेट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्ता तो है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप्स इज ऑन अ डैश, ये जो ऑर्गेनिक क्रॉप है उनकी जो डिमांड बाहर कंट्रीज में भी है, डिमांड इज ऑन अ डैश। अब क्या होगा आंसर इन ब्लैंक नंबर 2, डिक्लाइन, राइज, ग्रोथ, स्टेगनेशन। डिक्लाइन मतलब घटना, कम होना, राइज बढ़ना, ग्रोथ भी ग्रो करना, आगे बढ़ना, स्टेगनेशन, स्टेगनेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, मतलब एक वहीं पर रुक जाना, एक ठहर जाना, उसे कहते हैं स्टेगनेशन, स्टेबिलिटी, स्थिरता। सो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स एज द डिमांड फॉर एग्री ऑर्गेनिक क्रॉप्स इज ऑन अ डैश। इनकम जनरेट कर रहा है एक्सपोर्ट के थ्रू, मतलब फायदा हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। वो तभी होगा ना जब डिमांड क्या होगी, जब डिमांड घट रही है किसी चीज की तो क्या वो प्रॉफिट देगा, नहीं ना, तभी एक्सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट तभी एक्सपोर्ट करेगी जब उन्हें फायदा होगा, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड कम है तो थोड़ी एक्सपोर्ट करेंगे, तो डिक्लाइन आंसर नहीं होगा। स्टेगनेशन, स्टेगनेशन मतलब वहीं रुक जाना, ठहर जाना, तो अगर डिमांड बढ़ ही नहीं रही तो क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ग्रोथ या राइस, डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली क्रॉप्स इज ऑन अ डैश, इज ऑन अ ग्रोथ। अगर हम कहते हैं ग्रोथ फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप्स तो समझ आता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स, डिमांड इज ग्रोइंग, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं डिमांड फॉर ऑर्गेनिकल क्रॉप्स इज ऑन अ डैश, आंसर हो जाएगा राइस, मतलब जो डिमांड है ऑर्गेनिक क्रॉप्स की वो बढ़ रही है, राइज हो रही है। सो आंसर इज ऑप्शन 2 राइस। ठीक है, स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, स्थिरता, एंड डिक्लाइन मीन्स फॉल, डाउनफॉल, कम होना। अब डिमांड बढ़ेगी तभी तो इनकम जनरेट होगी, इसलिए गुड रिटर्न आएंगे, प्रॉफिट तभी होगा जब डिमांड बढ़ रही है। सो डिमांड इज ऑन अ राइस। स्टडीज अक्रॉस कंट्रीज हैव शोन दैट, स्टडीज में ये पाया गया, रिसर्च में ये पाया गया है कि ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड, जो खाना जैविक खेती से आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से आता है, इट हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन केमिकल फार्मिंग, वो ज्यादा पौष्टिक होता है, ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है बजाय उस फूड के जो केमिकल फार्मिंग से आता है। केमिकल फार्मिंग मतलब जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, दस प्रोवाइडिंग अस विद हेल्दी फूड्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमारे पास फूड आएगा वो हेल्दी है, ठीक है, ज्यादा पौष्टिक है। Since organic farming requires more labor input than dash farming, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है, ज्यादा लोगों की जरूरत होती है देन डैश फार्मिंग। आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 का, ब्लैंक देखते हैं, इंसिपिड, मैकेनिकल, रिगरस, कन्वेंशनल। इंसिपिड, मैकेनिकल, रिगरस, कन्वेंशनल। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, जिसका कोई टेस्ट ना हो, फ्लेवर ना हो, बेस्वाद, उसको कहते हैं इंसिपिड। तो यहाँ पे उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। मैकेनिकल, रिगरस, कन्वेंशनल, तो मैकेनिकल फार्मिंग हो गया जिसमें मशीन्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन हम एक टर्म यूज़ करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना वैसे ही होती है कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग वो फार्मिंग टेक्निक है जिसमें ज़्यादा मशीन्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, इन सब का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा मशीन वगैरह का यूज़ हो।
उसको कहते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग, और उसमें लेबर भी कम लगती है कि मशीन्स का यूज ज्यादा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन कन्वेंशनल फार्मिंग। आंसर इज ऑप्शन 4, कन्वेंशनल। ठीक है। इंसिपेट का मतलब होता है टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, बेस्वाद। रिगरस मीन्स केयरफुल, अटेंटिव, मतलब ध्यान देना। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल फार्मिंग टेक्निक है इसको ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कहते हैं, मतलब जिसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मशीन का ज्यादा यूज किया जाए, उसके लिए टर्म यूज होती है कन्वेंशनल फार्मिंग। ठीक है। अब हम पिक्चर देख सकते हैं कि ये कन्वेंशनल फार्मिंग की पिक्चर है। हम देख सकते हैं एक बड़ी सी यहाँ पे मशीन का यूज किया जा रहा है फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो हमने पिक्चर देखी थी वहां पे ज्यादा लेबर का यूज किया जा रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं मशीन का यूज कर रहे हैं कि फार्मिंग के लिए कन्वेंशनल फार्मिंग हुई है इसमें मशीन का ज्यादा यूज किया जाए। इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एन अट्रैक्टिव डैश। इंडिया के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती एक आकर्षक डैश होगी। ऑप्शन है ब्लैंक 4 के लिए ऑब्स्टेकल, रुकावट। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन मतलब आइडिया, ऑफर, कोई प्रस्ताव। बर्डन, बोझ, भार। या फिर एक चैलेंज, अट्रैक्टिव चैलेंज, एक अट्रैक्टिव आकर्षक चुनौती। तो क्या है इंडिया के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग? अभी हमने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा लेबर है, लगता है तो इंडिया के लिए अच्छा है ना, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो ये अट्रैक्टिव क्या है इंडिया के लिए? ऑब्स्टेकल तो नहीं है, ये ज्यादा लोगों को काम दे रहा है, ये अच्छी चीज है। तो ऑब्स्टेकल नहीं है, ये कोई रुकावट नहीं है। बर्डन भी नहीं है, ठीक है, भार नहीं है। प्रपोजिशन या चैलेंज, प्रपोजिशन का मतलब होता है आइडिया, ऑफर, कोई प्रस्ताव की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम प्रस्ताव की बात नहीं कर रहे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चैलेंज। एक अट्रैक्टिव चैलेंज है, एक दिलचस्प सी चुनौती है, आकर्षक चुनौती है इंडिया के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे उनकी लेबर भी जनरेट होगी। ठीक है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बैरियर, कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस। प्रोपोजिशन का मतलब होता है आइडिया, ऑफर, प्रपोजल, कोई प्रस्ताव, कोई आइडिया, कोई ऑफर, उसे कहते हैं प्रोपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं। फाइनली द प्रोड्यूस इज पेस्टिसाइड फ्री। फाइनली जो खाना ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना वो पेस्टिसाइड फ्री है। ठीक है। एंड प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली डैश वे, और एक एनवायरमेंटली डैश वे में उसे प्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन है ब्लैंक 5 के लिए सस्टेनेबल, इनोवेटिव, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल। सस्टेनेबल, इनोवेटिव, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल। सस्टेनेबल का मतलब होता है जस्टिफाइबल, मतलब जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, हार्मफुल ना हो। इनोवेटिव मतलब कुछ नया, इनोवेटिव, इनोवेशन। डिस्ट्रक्टिव मतलब हार्मफुल, जो नुकसान पहुंचाएगा एनवायरनमेंट को। या फिर हार्मफुल, हानिकारक। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने देखा पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज नहीं हो रहा, तो कैसा होगा, वो एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, हार्मफुल भी नहीं होगा। इनोवेटिव या सस्टेनेबल, प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली डैश वे। इनोवेटिव या सस्टेनेबल, डिस्ट्रक्टिव या हार्मफुल तो नहीं होगा। एनवायरमेंटली इनोवेटिव वे और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। देखो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल यूज करते हैं, उसका मतलब होता है जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए जस्टिफाइबल है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सस्टेनेबल मीन्स जस्टिफाइबल। इनोवेटिव का मतलब होता है क्रिएटिव, कुछ नया। डिस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ हार्मफुल, डैमेजिंग, नुकसान पहुंचाने वाला, हानिकारक। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, सस्टेनेबल। ठीक है, एक और पिक्चर देख सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मशीन वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, कि पोल्यूशन भी नहीं होगा ज्यादा, तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। यहाँ पे देखो छोटा सा ट्रैक्टर यूज किया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। चलो, तो अभी आपको समझ आ गया होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thank you everyone. Please like, share and subscribe.
I welcome your suggestions. Thank you, everybody. See you soon. Thank you.